खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। लाइक इज्जत अजीम तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर सदर जलसा रहबर कौम मिल्लत सैयद पीर किबला अलाउद्दीन दामत बरकातुहुल आलिया जी वकार काबिल कदर उलमाए जाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज्जत माब ख़वातीन इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम वाकई बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल और करम से हमें ये तौफीक अता फरमाई कि आज हम और आप यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और मकबूल बंदे की दरबारे पुर फैज में नजराने अकीदत नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर हुए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपने इन महबूब बंदों के तवस्सुल और तसद्दुक से इस जिक्र खैर को हम सब के लिए दोनों जहान की सआदत मंदी, नेक बख्ती और नजात का जरिया और सबब बनाए। क्योंकि स्टेज पर वलवला अंगेज खिताब, पुरजोश तकरीरें, ये सब अपनी जगह पे मुसल्लम। ये स्टेज भी मुसल्लम, पुरजोश तकरीरें भी मुसल्लम, वलवला अंगेज खिताब भी मुसल्लम। लेकिन आज हम और आप जहां बैठे हैं ये स्टेज नहीं है, ये आम स्टेज की तरह स्टेज नहीं है, बल्कि ये अदब की जगह है। ये अलग बात है कि हम जैसे मजबूरी की बुनियाद पर कुर्सी पर बैठ करके और आपसे मुखातिब हैं, मजबूरी की वजह से, वरना ये अदब की जा है। और दर हकीकत इस दरबार से फैज तो अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है, लेकिन पैगाम जो मिल रहा है कौम को, वो पैगाम अदब है। ये बुजुर्ग कयामत की सुबह तक हर आने वाले को ये पैगाम देते रहेंगे कि मैंने जो कुछ पाया है अदब से पाया है। और ये सारी बहारें और ये सारी रौनकें और ये सारी अकीदतें और ये सारी मोहब्बतें उसी अदब की देन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदब तो इन्होंने किया, इससे तो कोई इनकार की गुंजाइश नहीं, अदब तो इन्होंने किया, लेकिन अदब किसका? अदब तो कई लोगों का, अपने से बड़े का भी अदब, माँ बाप का अदब, मोहल्ले के बुजुर्गों का अदब, ये अदब अलग अलग इस अदब की किस्में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया, सादात किराम, नारे तकबीर। और अदब अपनी जगह पे मुफीद है, फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर अदब का नतीजा इस तरह जाहिर हो, ये हो नहीं सकता। ये अदब भी किसी ऐसी हस्ती का कि जो उस अदब के सिले में वो कुछ अता फरमाए कि लोग इनका अदब करने लग जाए। तो इन्होंने अदब किया था किसका? अल्लाह के महबूब बंदे का। और उस महबूब बंदे की जात मोहताज तारुफ नहीं,
न वो खानदान मोहताज तारुफ है और न वो जात मोहताज तारुफ है। पूरे जग में ये बात आश्कार है कि खानवादा अकबरिया पंजाब से चला, मंजिलें तय करते करते लूनी शरीफ में फरोकश हुआ। किसी से भी पूछें, बुजुर्गों से पूछें, ये खानदान अपने साथ क्या लाया? ये सवालात अपनी जगह पे हैं। ये वहां से यहाँ किस लिए आया, और आया तो इस तवील सफर में वहां से यहाँ तक क्या लाया? जवाब सिर्फ एक ही बनेगा, ये वहां से यहां तक अपने साथ 2 समंदर लाया। समंदर के किनारे पे आके उन्होंने बसेरा किया। इधर पानी का समंदर जो एक है, और उधर 2 समंदर, एक का नाम है शरीयत और दूसरे का नाम है तरीकत। और ये काम इस बहुस्नो खूबी सर अंजाम दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पढ़ाया भी जा रहा है, पिलाया भी जा रहा है। उस मुकद्दस दरबार से न तो पढ़ने वालों की कमी है और न पीने वालों की कमी है। और अगर कोई ये मांगे हमसे दलील कि पढ़ने वाले तो हम देख रहे हैं, कोई पीने वाला भी दिखा दे तो हम इशारा करेंगे। ये हमारे पीर बुजुर्ग दादा फतेह मोहम्मद शाह, दोस्त मोहम्मद अलैहि रहमत व रिजवान, ये पढ़ने वालों में से नहीं, ये पीने वालों में से है। और पढ़ाया इल्म जाता है और पिलाया मुस्तफा का इश्क जाता है। और फिर अगर इन दोनों का मुकाबला करें तो सारे पढ़ने वाले अगर लाखों की तादाद में हो तो एक तरफ हैं, और फतेह मोहम्मद जैसा बुजुर्ग पीने वाला एक तरफ है। ये पिलाए हुए हैं, और पिलाने वाली जात है सैयदी सनदी अली अकबर शाह जीलानी, महमूद शाह जीलानी की जात। तो हम आज ऐसी दरबार में नजराने अकीदत पेश करने आए। मैं 2-4 मुफीद बातें अर्ज करूंगा अदब का लिहाज रखते हुए। यानी मुफीद बातों से मेरी मुराद ये है कि जिसको मैं खुद समझ सकूं और जिसको आप भी समझ सकें। मैं जब यहाँ पहुंचा तो अज खुद मेरे जहन में एक सवाल आया, सवाल भी आया, जवाब भी आया। यानी वली की पहचान, वली की कि वली कहते किसको हैं? आप और हम बारहा सुन चुके हैं कुरान मजीद और हदीस पाक की रोशनी में, सुनने से पढ़ने से। मैं ये अर्ज कर रहा हूं आप हजरात की खिदमत में, यानी सुनने से और पढ़ने से भी अगर मकाम विलायत समझ में ना आए तो दादा दोस्त मोहम्मद के दरबार में चला आए। अगर किसी को मकाम विलायत पढ़ने से भी समझ में ना आए और सुनने भी से समझ में ना आए तो अल्लाह तौफीक दे ऐसा आदमी यहाँ चला आए। आज खुद बात समझ में आ जाएगी कि वली इसे कहते हैं। अब क्यों? तो देखिए माजरत के साथ हो सकता है कि ये बात जो है समझना आसान भी है और दुश्वार भी है। मैं एक सवाल करने जा रहा हूं। ये बुजुर्ग जो है ना, जिनके दरबार में आज नूर की बरसात हो रही है या नहीं? और इस इलाके के लोग इनकी करामतों से वाकिफ हैं ना? इनकी दरबार में आकर के दुआ मांगी तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमा दे। और ये खुद उनका फरमाने ज़ी शान है। सुना है कि बारिश नहीं होती थी तो ये दुआ मांगते थे, और आखिरी वक्त में जब लोगों ने कहा आप विशाल कर जाएं तो आपने फरमाया फिर मेरे मजार पे आ जाना। जाहिर बात है मजार पे आ जाएं उस वक्त तो आप दुआएं करते थे, मजार पे आकर के दुआ हम करेंगे
तो दुआ हमारी है, आपकी दुआ का। तो गोया कि इशारतन उन्होंने यही राह बताई कि आना काम तुम्हारा है और दुआ करना काम मेरा है, और तुम दुआ मांगोगे मैं उस पर आमीन कह दूंगा, मेरी आमीन ही काफी है। करामतें तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी बिल्कुल जाहिर जोर हैं, करामतें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं सवाल जो करने जा रहा हूँ ना, बड़ा अहम है। वली की मारिफत पहचान के हवाले से तो मेरा सवाल ये है, ये बुजुर्ग जो है ना, फतेह मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद, बुजुर्ग दोस्त मोहम्मद अलैहि रहमत व रिजवान, ये हैं कौन? यानी आज हम जिनकी दरबार में आए हैं ना फैज लेने और जिनका उर्स मना रहे हैं, ये कौन है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी जानता है कि वो हमारी ही कौम के एक फर्द है। ये कौन है? तो किस कौम से हैं? तो आप जवाब क्या देंगे? मियाना या कोई और? जवाब तो यही देंगे न, मियाना। अब यहाँ सवाल ये पैदा हुआ कि इस मालिया की सरजमीन पर क्या एक ही मियाने ने इंतकाल किया और उसकी कब्र बनी, बाकी किसी की नहीं? बहुत बनी है। अच्छा, जिन जिन की कब्रें बनी हैं वो सब एक ग्रेड के तो नहीं थे ना? खूबसूरत भी होंगे, बड़े कदावर भी होंगे, नामवर भी होंगे, पहलवान भी होंगे, जिसको आप बखूबी जानते हैं कैसे कैसे गुजरे या नहीं गुजरे। और लोग तो आज तक जिक्र करते हैं कि जिनसे पूरा इलाका कांपता। इस मियाना नाम में एक तरह की दहशत, हो सकता है आज भी हो, तो अल्लाह बेहतर जाने है। तो इस तरह के लोग गुजरे हैं या नहीं गुजरे? गुजरे हैं ना। और ऐसे ऐसे लोग इस जहाने फानी से पूछ कर गए कब्रें बनी, बनी या नहीं बनी? तो बस यहीं से तो फर्क मालूम हो रहा है। मियाने ये भी हैं, मियाना वो भी है। उनकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने नहीं जाता और यहाँ उर्स मनाया जा रहा है। यहाँ उर्स मनाया जा रहा है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं, चादरें चढ़ाई जा रही है, न्याज पकाई जा रही है। और ये सब कौन कर रहा है? कोई और नहीं, उसी कौम के अफराद कर रहे हैं। और कौम को भी इस पर नाज करना चाहिए। वैसे भी हमें औलिया पे नाज है, कौम मियाना को भी इस बात पे नाज होना चाहिए कि हमारी कौम में भी एक चांद निकला था जिसकी चांदनी आज भी चमक रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया किराम। यानी इसी कौम से हैं। और मैं सहन से रहा था कि बहुत कब्रें बनी और बनी पड़ी हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन उनकी कब्रों का हाल ये नहीं है जो कि इस बुजुर्ग की इस मजार और इस यानी जियारत का और उनकी जो शान आप और हम देख रहे हैं, वो यानी थे, सब कुछ थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ थे और आज कुछ भी नहीं है। और ये क्या पहलवान थे? क्या सबसे ज्यादा खूबसूरत थे? क्या सबसे ज्यादा मालदार थे? नहीं। अब बोलते जाइए नहीं, इन चीजों में से कुछ भी नहीं था। तो फिर वो कौन सी चीज थी जिसने इनको ये मकाम दे दिया? तो कहना पड़ेगा कि अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, हाथ कुछ नहीं आता बे आहे सहरगाही। ये कमाल इनका नहीं है, ये कमाल उस जात का है जिस जात से इन्हें निस्बत हासिल हुई। ये तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब निस्बत हुई उस मुकद्दस और बाबरकत जात से, अली अकबर शाह जिलानी की जात से, तो फिर उस जात ने जो एक नजर डाली, वो नजर आम आदमी वाली नहीं थी, वो विलायत वाली नजर थी। और उस नजर में कमाल ये था कि वो नजर जिस पे पड़ जाए, अगर मगज पे पड़ जाए तो उसे हुमा कर दे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उस नजर का कमाल है। उस नजर ने उन्हें इतना नवाजा। और वो नजर कौन सी थी जिसके बारे में किसी साहिब दर्द ने कहा? फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह की नजर में ये कमाल है। क्या कमाल है? कि अगर वो नजर तांबे पीतल पे पड़ जाए तो सोना बन जाए। आना की बयक नजर मिसरा जर साखन, ये वो है कि वो एक नजर से तांबे को सोना बना देते हैं। सगरा वली मगसरा हुमा कुनद, कुत्ते पे नजर पड़ जाए तो कुत्ते को वली बना दें, और मक्खी पे नजर पड़ जाए तो मक्खी को हुमा बना दें। ये हुमा ऐसे नहीं बने। हम भी जानते हैं कि असल में हैसियत मक्खी की थी, लेकिन जब उस बुजुर्ग की विलायत वाली नजर पड़ी तो अब ये मक्खी नहीं, ये हुमा है। और ये वो हुमा कि किसी के सर से गुजर जाए तो ताजवर बना दे। अर्ज ये कर रहा था कि ये इन अल्लाह वालों की नजर का कमाल है। कौम अगरचे यही है, लेकिन फर्क सिर्फ ये हो गया कि वो जो थे उन्होंने राह दूसरी ली और इन्होंने राह दूसरी ली। और ये राह कौन सी थी? वत्तबे सबील मन अनाब इलैहि। इन्होंने तो उनकी राह ली जो सारी दुनिया से कट करके अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और मकबूल बन गए। इस बुजुर्ग ने जब उनकी राह ली तो फिर उन्होंने ऐसी नजर फरमा दी कि हैं तो इसी कौम के, लेकिन नाम इन पे वली कहा गया। ये वली आप और हम सब करें ना। वली कैसे बने वली? वली तो कहते हैं उसको जो अल्लाह के करीब। वली का माना ही यही है। वली कहते हैं किसको? जो अल्लाह के करीब हो। अभी अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलता है? बड़ी तवील बात है जो बारहा आप सुन चुके हैं। वली वो जो अल्लाह के करीब। अब इसमें बातें दो हैं। एक तो वो है जो कोशिश करके मंजिलें तय करता 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 अल्लाह के कुर्ब में पहुंच जाएगा। इबादत, रियादत, बंदगी, नफ्स कुशी, मुजाहिदात, रियादतें, बंदगी, ये सब मेहनत करते करते और फिर उस मकाम पे पहुंचे और अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, जिसका जिक्र हदीस कुदसी में भी है। यतकर्रब अब्दी इलैया बिन्नवाफिल वाली हदीस में ये बंदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सादात किराम, नफली इबादत के जरिए उसे रब का कुर्ब मिल जाए। ये तो मेहनत और मुशक्कत करते करते और कुर्ब मिल गया। कितनी मेहनतें करनी पड़ी, कितनी मुशक्कतें, कितने मुजाहिदे, कितनी रियाजतें, बंदगी करते करते और उस मकाम पे पहुंचा। और एक ने कुछ भी नहीं किया, एक ने कुछ भी नहीं किया। रब ने उसे नवाज दिया माज अपने फजल और करम से। लेकिन नवाजा भी तो ऐसे नहीं, कोई न कोई सबब जरूर हो। ये दो किस्में हैं ना, आपने सुना होगा। एक तो है विलायत कसबी और एक है वहबी। कसब माना कमाना और वहब माना बगैर कमाए रब का दे देना। ये तो रब का फजल है, जिसे चाहे दे दे, लेकिन उसके लिए भी कुछ चीजें सबब बनती है ना। मैं एक मिसाल दूं। हजरत बिशर हाफी कौन थे? जो जबरदस्त वली है ना, बिशर हाफी। आपने बारहा सुना होगा। ये कौन थे? शराब। जा रहे थे शराब खाने की तरफ। बीच में कागज का एक टुकड़ा देखा जिसपे लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजर पड़ी, ईमान तो था। अल्लाह ईमान सलामत रखे। ईमान था ना। जो मुजरिम थे, खताकार थे, बड़े यानी शराब खाना चल रहा था उनका।
खुद शराबी, शराब कशीफ और फिर शराब खाना कितना बड़ा जुर्म, खुद भी पीते दूसरों को भी पिलाते। बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी थी उस कागज पे नजर गई तो दिल में ख्याल आया, ओ हो मेरे रब का नाम रहमान रहीम, अल्लाह रहमान रहीम, जाती नाम, सिफाती नाम। ईमान जो है वो बेदार हुआ, उठाया, बोसा दिया, घर ले गए, साफ किया, खुशबू लगाई, बुलंदी पे रखा, अपने काम में लग गए। उधर तो इन्होंने सिर्फ इतना ही किया ना, अल्लाह की रहमत जोश में आई। उस वक्त के किसी वली को रब ने ये इल्हाम किया, हुक्म दिया कि जा बिशर से जाके कह दे कि तूने जिस तरह मेरे नाम की ताजीम की है उसे खुशबू में बसाया है, उसके सिले में हम भी तुझे दुनिया के पूरे इस आलम में तुझे इस तरह महका देंगे कि जो तेरा नाम लेगा वो भी महक जाएगा। हम तुझे भी मकाम दे रहे हैं। अब ये पैगाम लेके वो बुजुर्ग जब गए तो आपने सुना होगा हजरत बिशर हाफी उस वक्त शराब खाने में, शराब के नशे में, पैगाम ले जाने वाले बाहर दरवाजे पे खड़े हैं और उनके नौकरों से कहा बिशर से जाके कह दो कि बाहर कोई आया है, पैगाम लाया है। खादिमों ने जाकर बिशर बाहर कोई खड़ा है और कह रहा है कि पैगाम लाया है। तो हजरत बिशर ने कहा जरा उनसे जाके पूछो कि ये पैगाम है किसका, ये पैगाम है किसका। उसने वापस जाकर के कहा कि पूछा पैगाम किसका लाए हो। आने वाले बुजुर्ग ने कहा पैगाम अल्लाह। अब पैगाम क्या है ये नहीं सुनाया, कहा पैगाम अल्लाह का है। ये दौड़ते हुए गए और बिशर जो बैठे थे पाँव में जूता भी नहीं था, कहा पैगाम अल्लाह का है। डर तो लग रहा था कि इताब है या रहमत है, लेकिन जब अल्लाह का पैगाम आया है दौड़ते हुए पहुंचे और पैगाम जब सुना तो वो मैखाना वहीं रह गया, वो नशे वाले वहीं रह गए। और बिशर ने जब ये पैगाम सुन करके और तौबा ताइब होकर के कदम आगे बढ़ाया तो दुनिया में ये ऐलान कर दिया कि अदब भी कोई चीज है। मैंने अल्लाह के नाम का अदब किया, उसी अदब ने मुझे वली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया किराम। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, ये वाकया तो खैर हमने बारहा सुना, इससे उन्होंने जो यानी जो ऐसे बुजुर्ग हैं ना उन्होंने इससे जो मतलब अखज किया वो ये है, ये पर्चा जो था ना इस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था ना, ये कागज और उसके ऊपर लिखा था अल्लाह रहमान और रहीम। इन्होंने उस कागज की क्या की ताज़ीम की या नहीं। कागज पे अल्लाह का नाम लिखा है और जिसने ताज़ीम की वो वली बन गया। गौर से सुन लें, अल्लाह तौफीक दे। कागज पे लिखा है अल्लाह, कागज पे है रहमान, कागज पे है रहीम, कागज के पुर्जे पे अल्लाह लिखा है। और बिशर हाफी ने जब उसकी ताज़ीम की तो उस ताज़ीम और अदब के बदले में परवरदिगार आलम ने बिशर को वली बना दिया। तो फिर वो अल्लाह के महबूब बंदे इस बुजुर्ग दोस्त मोहम्मद जैसे जिनके दिल पे अल्लाह का जिक्र नक्श किया हुआ है, कागज पे नहीं वली के दिल पे नक्श है अल्लाह। और अल्लाह सदा वली होता ही नहीं। और खास करके हमारा ये जो सिलसिला है ना, सिलसिला नक्शबंदिया, इसमें तो इंसान अगर ये पकते हुए बर्तन जो है ना उसके करीब से गुजरे और अल्लाह पुकारे तो वो पकते हुए घरों मटकों पे लिख दिया जाए अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये वो हैं कि अगर इस बर्तन पे नजर करें तो नाम उस पे लिखा जाए। तो अली अकबर शाह जिलानी वो हैं, एक सरब लगाई कि दोस्त मोहम्मद के दिल पे नक्श हो गया अल्लाह। वो जब जमीन पर रहे तब भी था और जमीन के अंदर हैं तब भी है।
अब जब कागज का अदब करें विलायत मिले, तो जो वली जिसके दिल पे ये अल्लाह का मुकद्दस नाम नक्श है, उसकी कोई ताजीम करे तो माला माल क्यों नहीं होगा। और फिर जिसके दिल पे यूं नक्श हो जाए, ये यानी नक्शबंदी सिलसिला जो है ना, नजर से नक्श, अब ये तो भाई नसीब की बात है। ऐसी नजर जिधर हो जाए, उसके दिल पे अल्लाह का मुकद्दस नाम जो है ना, वो कुंदा, यानी जैसे उसके ऊपर उसे कुंदा कर दिया गया हो, नक्श जो है वो यानी बिल्कुल उस दिल पे हो जाए। अब उस बंदे का हाल ये है, वो चाहे सोया रहे, चाहे वो जागता रहे, चाहे वो महफिल में रहे, चाहे वो तन्हाई में रहे, अब उसका हाल यह है कि उसकी रग रग उसका बाल बाल कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। नक्श हो गया। अब उस जिसके दिल पे ये नाम नक्श हुआ, जो उसकी ताजीम करे। अब आप इस दोनों का मुकाबला करके देख लें, मुकाबला करके देख लें। कागज पे नक्श, अदब किया, वली बन गए, वली के दिल पे नक्श, अदब किया, मोमिन बन गए, जन्नती बन गए, माला माल हो गए, रब के महबूब हो गए, मुरादें पा गए, और उन्हें वो मकाम मिला कि दुनिया के किसी और जरिए और सबब से वो मकाम मिल ही नहीं सकता। और फिर आप और हम ये जो कहते हैं कि वली मरता नहीं, वली नहीं मरता है ना, औलिया अल्लाह जो है ना, ये मरते नहीं है। फिर क्या होता? नकले मकानी, जिसको आप और हम कहते हैं अपनी जबान में पर्दा। तो भाई बोलते हैं तो जरा उस पर यकीन भी तो रखें। छोटा बड़ा मर्द औरत अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले, बेईमान तो कोई ना है न उसकी बात करें। हर ईमान वाला कहता है कि पर्दा फरमाया। पर्दा फरमाना क्या है? क्या मरना है? हमारे और उनके बीच में है पर्दा, यानी ये जो जिंदा हैं उनके, और ये जो यहाँ से इंतकाल फरमा गए, विशाल फरमा गए, उनके बीच में आ गया पर्दा। अब ये आंख उसे नहीं देख सकती, और वो हैं जिंदा। और अब भी अगर समझ में ना आए तो मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, यानी जिनके दिल पे यूं अल्लाह का नाम नक्श हो जाए मरते नहीं। और ये भी अगर समझ में ना आए ना तो मैं एक जुमला दे रहा हूँ आप हजरात को, आप याद फरमा लें। कौन मरता है, कौन नहीं मरता, इसका जवाब दे रहा हूँ। मरता कौन है और कौन नहीं मरता, बिल्कुल आसान जुमला दे रहा हूँ। जो अपनी मर्जी से जीता है वही मरता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पे जीता है वो मरता नहीं है। बिल्कुल आसान जुमला दे दिया है। कौन मरता है? जो उठे अपनी मर्जी से, जो सोए अपनी मर्जी से, जो खाए अपनी मर्जी से, जो पिए अपनी मर्जी से, जो ओढ़े अपनी मर्जी से, जो पहने अपनी मर्जी से, जो घूमे फिरे अपनी मर्जी से, जो दुनियावी काम काज करे अपनी मर्जी से, जो खाए पिए अपनी मर्जी से, रीत रस्म रिवाज अपनी मर्जी से, गया अपनी मर्जी से, आया अपनी मर्जी से, सुबह को भी अपनी मर्जी, शाम में भी अपनी मर्जी, महफिल में भी खुद अपनी मर्जी, और महफिल से जुदा तन्हाई में भी अपनी मर्जी। जिधर देखो उधर अपनी मर्जी, इस मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं। जो इस तरह अपनी मर्जी पे जीते हैं वही मरते हैं। और जो उठा अल्लाह और रसूल के लिए, सोया अल्लाह और उसके रसूल के लिए, जागा अल्लाह और उसके रसूल के लिए, खाया अल्लाह और उसके रसूल के लिए, पिया अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए, जिंदगी बसर की अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए, अपनी मर्जी का कोई दखल नहीं। जो इस तरह अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पे जीते हैं वो मरते नहीं हैं, उन्हें हयात अबदी मिल जाती है। मुस्तफा सिर्फ पर्दा फरमाते, शहनशाह नक्शबंद।
और अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी जितने भी हैं उनके दिल की धड़कन बुखारा के बादशाह शाहे नक्शबंद ख्वाजा बहाउद्दीन सुभान अल्लाह। आज सारे नक्शबंदियों में उनका फैज जारी और सारी है ना। आपका जो विशाल होने वाला था ना उससे पहले अल्लाह वालों को सब इल्म है विशाल कब होगा। वो तो बड़े नादान हैं जो ये कहते हैं कि कौन कब और कहाँ मरेगा, अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं। बेशक अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह अपने फल से किसी को इल्म दे दे तो किसी को तकलीफ क्यों हो रही है। अल्लाह अपने महबूब बंदों को इल्म देता है। ये हजरत फतेह मूसली है ना, हजरत फतेह मूसली जबरदस्त वली, ये अपनी मस्जिद में बैठे थे, मुरीदीन का हल्का है, जिक्र हो रहा है सुभान अल्लाह। कैसा पुरनूर दौर था, जहाँ बैठे वहाँ दीन की बात, जहाँ बैठे वहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात। फतेह मूसली हैं, जिक्र हो रहा है आखिरत का, दीन का, अल्लाह और उसके रसूल का। एक शख्स आया, बड़ा सादा था सुभान अल्लाह, सादा सादा एकदम सादा, चेहरे पे नूर था। मुसाफिर सलाम किया और सलाम करके हजरत फतेह मूसली से कहा, बुजुर्ग आप तो यहाँ मुकीम हैं, आपके मुरीद भी यहाँ मुकीम है, मैं मुसाफिर हूँ। मुसाफिर का मुकीम पे कोई हक होता है कि नहीं? अगर मैं आपसे भी पूछूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कहेंगे भाई क्यों नहीं होता। और मुसाफिर का मुकीम पे, ये अलग बात है कि ये जमाने की सितम जरीफी है कि लोग मुसाफिरों का हक नहीं पहचानते, उनकी ताजीम और उनकी खिदमत नहीं करते, तो ये जानता भी नहीं मुसाफिर किसे कहते हैं, मुकीम किसे कहते हैं, मेहमान किसे कहते हैं, मेजबान किसे कहते हैं। और ये आज ये सब चीजें जो है खत्म होती जा रही हैं। उस बुजुर्ग ने, नौजवान है, नौजवान चढ़ती नौजवानी का फतेह मूसली है बुजुर्ग, मुसाफिर का मुकीमों पे कोई हक है या नहीं? आपने फरमाया बेशक है। तो उसने कहा अगर है ना तो आपके शहर का फला मोहल्ला जो है ना, उस मोहल्ले में फला गली में फला घर मेरा है, मैं उसी घर में, और कल मेरा इंतकाल होगा। वो नौजवान कह रहा कल मेरा इंतकाल, आप कल आप फला वक्त पे तशरीफ लाएं, अपने हाथों से मुझे गुस्ल देके, कफन की मुझे जरूरत नहीं, मेरा ये पैरहन जो है ना किसी में कफना के मुझे आप दफन कर दें। ये नबी तो नहीं है ना, और ये बता रहे हैं कि कल मेरा, तो गुलाम बताए तो क्या आका नहीं बता सकते? ये बता रहे हैं कि अब जाहिर बात है, अब देखिए सामने हजरत फतेह मूसली हैं, उन्होंने ये थोड़े पूछा अगर तू कौन है, कहाँ का है, तेरा मकाम क्या है, तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लोग तहकीक करते हैं, वो चूंकि अल्लाह वाले थे उन्होंने देख करके पहचान लिया, तहकीक की जरूरत ही नहीं थी। उनके चेहरे से नूर टपक रहा था, उनकी पेशानी बता रही थी कि ये किसी दीवाने की पेशानी है। और दूसरे दिन आप वहां गए तो वाकई उसका इंतकाल था, हुजरे में तन्हा पड़ा है। आपने अहबाब को बुलाया, आप गुस्ल देने लगे, गुस्ल दिया और उसी पैरहन में उसे कफनाया। और ये सब कुछ जब मुकम्मल हो गया, उस नौजवान ने कफन से हाथ निकाला, हाथ निकाल के और फतेह मूसली का दामन पकड़ा और दामन पकड़ के कहा, फतेह मूसली मरा नहीं हो, जिंदा हो। और आपने ये जो मुझ पे एहसान किया है, अगर कयामत के दिन रब ने मुझे कोई मर्तबा दिया तो आपके इस अमल का वहां तुझे बदला दूंगा। तो ये मरते नहीं है, बल्कि क्या किया, पर्दा। और मैं इसी पे जो बात अर्ज कर रहा था ना वो ये, यानी ये तो मैंने सिर्फ इसलिए कि अल्लाह वालों को सब इल्म है। जैसे इस नौजवान ने कहा कि मेरा कल विशाल होगा, और ये जो शाह नक्शबंद हैं, शाह नक्शबंद का विशाल होने वाला है, उससे पहले आपने रुबाई लिखी,
रुबाई कहते हैं जिन्हीं पंक्तियां जिसमें चार हो, और ये कविता शायरी, उसमें चार पंक्तियां उन्होंने लिखी और उसका मजमून ये था कि या रसूल अल्लाह, आपके दरबार में आ रहा हूं लेकिन दामन खाली है, मेरे पास है कुछ भी नहीं, खाली हाथ खाली दामन आ रहा हूं। और आपकी बारगाह में अरीजा ये है कि जब खाली वहां आऊं तो आप मुझे कासा भी दे दें और कासा भर भी दें। अल्लाह अकबर। ऐसे सखी तो बहुत कम होंगे जो बर्तन भी दें और अता भी दें, वरना सवालियों का हाल ये है कि दामन उनका होता है और सखा देने वाले की होती है, कासा उनका होता है और उसमें रुपये पैसे देने वाले के होते हैं। ऐसा सखी अगर कोई है तो जरूर जमीन पर आमिना के लाल हैं, उन्होंने जब भी दिया तो ऐसे नहीं, कासा भी दिया है और भर के दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। कशकोल भी दिया है और कशकोल भर के दिया है। तो आपने शाह नक्शबंद ने रुबाई लिखी, उसका मजमून ये था कि खाली हाथ आ रहा हूं और जब पहुंचूं तो कासा भी दें, उसमें अता भी दें, ताकि कयामत के दिन सुर्ख रूह हो जाऊं, विशाल हो गया। आपने फरमाया था मेरा विशाल हो जाएगा। और ये जो मैंने पंक्तियां लिखी हैं न, जब मेरा जनाजा उठे तो अच्छे से अच्छी आवाज वाले मेरे जनाजे के साथ ये मेरा लिखा हुआ कलाम पढ़ते हुए चले, मेरा कलाम पढ़ते और कब्रिस्तान तक मुझे ले जाएं। उसमें वो बार बार यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, खाली आ रहा हूं, कासा भी दे दें, अता भी दे दें। अब जनाजा जा रहा है और जनाजा भी किसी मामूली आदमी का नहीं, रब के महबूब बंदे का है, जिसकी एक नजर से बर्तनों पे अल्लाह अल्लाह नक्श हो जाए। ये शाह नक्शबंद हैं और ये नक्श करने वाले हैं और नक्श को मजबूत रखने वाले हैं, और ये नक्श किसी और चीज का नहीं, नक्श है नाम अल्लाह का। अब इनका जनाजा जा रहा है, हुजूम कितना होगा, कैसे कैसे लोग होंगे, और ये पैसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कब्रिस्तान जब सामने नजर आया तो लोगों की हैरत की इंतहा न रही। जब इन्होंने जोश में आकर के वो पढ़ा कि या रसूल अल्लाह दामन भर दे, तो लोगों ने देखा शाह नक्शबंद ने दोनों हाथ उठा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों हाथ कफन में से बाहर निकाल के अब क्या करें, अब करें क्या। अब मसला ये हुआ कि अब इसका हल क्या है, हल समझ में नहीं आ रहा था। हाथ पकड़ के हाथों को वापस कफन में डाले कौन। आलिमों की कमी नहीं थी, जाहिदों की कमी नहीं थी, लेकिन सब साकित जामिद हैं कि ये हो क्या रहा है। हमने रूह निकलते देखी, हमने इन्हें गुस्ल भी दिया, हमने कफन भी पहनाया, और ये पंक्तियां पहले लिख के गए थे, आज हमने पढ़ी हैं। तो रसूलुल्लाह की अता के लिए इन्होंने यहीं से हाथ निकाल दिए हैं, अभी कब्र में पहुंचे भी नहीं। अब करें क्या। लोगों की हैरानी जब बढ़ी तो उसी मजमे में एक कलंदर भी था। ये वो कलंदर नहीं जो आज की जबान में आज वाले मस्त कलंदर हैं, वो कलंदर था। आज जो है ना मस्त कलंदर, और वो कलंदर दीवाना। दीवाना जो था उसने जब देखा कि बात अब हद से बढ़ गई तो आगे बढ़े। लोगों को हटाते हुए शाह नक्शबंद के मुकद्दस जनाजे के पास जब पहुंचे तो कहा, शाह नक्शबंद, मेरा ईमान और यकीन है कि तू जिंदा है, लेकिन मेरे नबी की सुन्नत याद नहीं। क्या आकाए नामदार की सुन्नत पे नजर नहीं। बेशक तू जिंदा है, मरते हैं मरदूद, लेकिन मेहरबानी करके उसी सुन्नत पे अमल करते हुए हाथ वापस कफन में रख दे ताकि हम तुझे दफन करें। उन्होंने जब ये इत्तला दी, लेकिन फिर भी हाथ नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। आप अंदाजा फरमाएं।
और जब फिर भी हाथ नीचे नहीं आए तो उस कलंदर ने कहा, शाहे नक्शबंद मेरी न माने, वो सामने देख मुस्तफा खड़े तेरी कब्र पे इंतजार कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे सामने देख। उन्होंने कहा, जहाँ तेरी कब्र बनी सामने देख, कब्र पे मुस्तफा खड़े हैं, बस जाने की देर है, अताओं से दामन भर देंगे। मरते वही हैं जो अपनी मर्जी से जीते हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पे जिंदगी बसर करें वो मरते नहीं हैं, वो पर्दा फरमाते हैं। और इसमें कोई तखसीस नहीं, क्योंकि ये विलायत है, नबूवत नहीं है। मर्दों ने ये मकाम पाया तो औरतों ने भी। ये उलमाए कराम बैठे हैं बगदाद में, इमाम अहमद बिन हंबल चौथे इमाम है, इमाम अहमद बिन हंबल, उनकी बहन हमशीरा बड़े मकाम पे फाइज। जाहिर बात है घर जब ऐसा हो, माहौल ऐसा हो, सुभान अल्लाह, वो तो इमाम है इमाम अहमद बिन हंबल, और ये उनकी बहन वलिया इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हुआ तो मोहल्ले की औरतें आई, वुजू किया उन्होंने, वुजू करके अब जा रही है इमाम अहमद बिन हंबल के हमशीरा को गुस्ल देने जा रहे हैं। उन औरतों में एक औरत ऐसी थी जो कि बदजन थी, नऊज़ बिल्लाह। अब गुस्ल देते देते उस औरत ने जब आपके जिस्म पे हाथ रखा तो उसके मुंह से निकला कि तू तो इस मकाम की नहीं थी, का तू इस मकाम की नहीं थी जिस पे लोग तुझे समझ रहे हैं। इसी को कहते हैं बेअदबी। ये बेअदबी, उसने जैसे ही ये लफ्ज बोला तो आप तारीख उठा के देखें, बुजुर्गों के अकबाल उठा के देखें, हाथ जहां था वहीं अल्लाह की उस महबूबा बंदी के जिस्म से चिचपा हो गया। यानी ऐसे जैसे ये जिस्म का हिस्सा हो, चिमट गया। काफी कोशिशें की कि ये हाथ जुदा हो, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या करें? अब ये बात गई मुफ्तियाने इज़ाम के पास कि हादसा ये हुआ। उन्होंने फतवा ये दिया कि हाथ जुदा करने की सूरत एक है, या तो इसका हाथ काटें और या फिर मैयत के जिस्म को अंदर से काटें ताकि हाथ जुदा हो जाए, और मैयत का जिस्म काटना जायज नहीं। अब क्या करें? तो मुफ्तियों ने फतवा ये दिया कि इन्होंने तोहमत लगाई, और तोहमत के लगते हैं 80 कोड़े। इस औरत को 80 कोड़े लगाओ, हाथ खुद ब खुद छूट जाएगा। ये हयात में नहीं हुआ था, ये रूह निकलने के बाद। कौन कहता है कि वो मर गए? वो मरते नहीं हैं, वो तो दुनिया के गम से छूटे हैं और अपने घर गए हैं। अल्लाह का वली मरता नहीं, जिंदा है, आज भी जिंदा और कल भी। कुछ लोग कहते हैं जिंदा है तो दिखाई क्यों नहीं देते? कुछ लोगों की तरफ से इस तरह के, ये वो कहेंगे जो गुस्ताख हैं, जो बेअदब है, कि अगर वली जिंदा हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। जवाब तो इसके बेशुमार है, लेकिन मैं जवाब ऐसा दूंगा जो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। ये दिखाई नहीं देते, ये रब का करम है। ये हमें दिखाई नहीं देते, ये रब का करम है। क्यों करम है? हमें जिंदा रहना है, हमें दुनिया में रहना है, हमें कमाना है और अपने बाल बच्चों को भी पालना है, दुनियावी काम काज भी करने। वली दिखाई नहीं देते इसलिए कर रहे हैं। और कसम रब की, अगर कोई वली का जलवा उसके विसाल के बाद देख ले, अगर वली का दीदार विसाल के बाद जागते में हो जाए तो दुनिया का न रहे, खुदा का हो जाए, और फिर वो आबादियों में न रहे, वीरानों में चला जाए। फिर न वो बाप को पहचाने, न भाई को पहचाने, न माँ को जाने, न बहन को जाने। फिर वो जाने तो सिर्फ अपने मौला को जाने। तो
फिर दुनिया में रहेगा कौन? हम सब देखते जाएं और दीवाने बनते जाएं। रब ने करम फरमाया, हमारा ईमान और अकीदा है, हम देखें या न देखें, हम जहां भी रहें ये देख रहे हैं, अल्लाह के नूर से देख रहे हैं, अल्लाह के, और हैं जिंदा। मैं अभी सिर्फ ये यानी मैंने कहा नहीं गुफ्तगू कर रहा हूं। अब जोश तो जरा आदत है हो रही है ताकि ये नींद ना आए, और अभी तक मेरी बात जो है ना वो एक ही चीज पे घूम रही है, जिंदा है, जिंदा है ना। एक आम आदमी मर गया, हम उसे क्या कहेंगे? मर गया ना, मर गया, सही है। एक मोमिन, मुत्तकी, नमाजी, परहेजगार, रूह तो उसकी भी निकलती है ना। अदब के साथ, हकीकत से, वाकफियत के साथ कहेंगे तो उसे ये नहीं कहेंगे मर गया, नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इंतकाल, इंतकाल, इंतकाल बोला ना, इंतकाल। और अगर कोई मारिफत वाला, अल्लाह और उसके रसूल का आशिक और दीवाना, जिसको हम कहें वली, जिस्म से उसके भी रूह निकली, हमने उसके लिए न तो मरने का लफ्ज लिया, न कोई ले सकता है, न आज से पहले ईमान वालों ने लिया, आज से कयामत तक न कोई ले सकता है। हम उसके लिए इंतकाल भी नहीं कहेंगे। वली के जिस्म से रूह निकली, हमने कहा विशाल हो गया। क्या हो गया? विशाल। और विशाल के दिन होता है उर्स। विशाल हुआ ना, उसी दिन है उर्स। विशाल का माना अरबी लफ्ज़ है। उलमा कराम से पूछें, वसल से बना, वसल माना मिलना, वसल माना मिलना। अब अगर मैं बिल्कुल हल्के अंदाज में आपसे पूछूं, मिलता कौन है? मिलता कौन है? हम भी मिलते हैं या नहीं? मैं आपसे मिला, आप मुझसे मिले, दुनिया में जितने भी अक़साम हैं इंसानों के, आदमी, उनसे मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं? अपने से मिला, बेगाने से मिला, ईमान वाले से मिला, बेईमान से मिला, अच्छे से मिला, खराब से मिला, ये मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मिल रहा है ये मुर्दा है या जिंदा? जिंदा है ना, इसलिए तो मिल रहा है, इसलिए ये मिल रहा है ना, यानी ये मिल रहा है। क्यों जिंदा? किससे मिल रहा है? मुझसे, आपसे, इससे, उनसे, इनसे, उन लोगों से, अमीर से, गरीब से मिल रहा है। तो हमने कहा ये क्या है? जिंदा है। जिंदा है इसलिए मिल रहा। हैरत की बात, हैरत की बात ये है, मुझे इससे बड़ी हैरत हुई और होनी भी चाहिए। हमसे मिले वो जिंदा, तुमसे मिले वो जिंदा, अमीर से मिले वो जिंदा, गरीब से मिले वो जिंदा, बादशाह से मिले वो जिंदा, वजीर से मिले वो जिंदा, ईमान वाले से मिले वो जिंदा, बेईमान से मिले वो जिंदा, मुजरिम से मिले वो जिंदा, नेकोकार से मिले वो जिंदा, हमसे मिलने वाला जिंदा, और जो खुदा से मिले। विशाल माना मिलना, और वली का जिस दिन विशाल हुआ उस दिन वो मिला। और उर्स इसलिए है कि खुदा से मिला। जिंदगी में उसे जितनी भी खुशियां मुयस्सर आई, उस बंदे को इतनी खुशी कभी भी नहीं मिली जितना रूह निकलने के वक्त मिली। क्योंकि इधर रूह निकली, उधर वो अल्लाह से मिला, रसूलुल्लाह से मिला। ये उसकी शादी का दिन है, उर्स बेमाना शादी, बड़ा खुश है। और ये खुशी कयामत तक, जब जब वो दिन लौट के आया तो ये दोस्त मोहम्मद फिर खुश नजर आया। ये भी इस चीज का एहसास है कि आज ही का वो दिन है जिस दिन मैं मिला, जिस दिन मिला। सुभान अल्लाह। और फिर जाहिर बात है, इसमें तो कोई शक नहीं, मिलता वही है जो जिंदा। हम जब मिले तो हम जिंदा, इंसानों से मिलने वाला जिंदा, और खुदा से मिले और जिंदा ना हो जी किसने का, बेशक वो जिंदा। लेकिन चूंकि अब उनका हाल ये है, जब तक हयात थे न तो हमसे भी मिलते थे, खुदा से भी मिलते थे। जब तक वली जिंदा रहता है
अपने से सबसे मिल रहा है, और अब किसी से नहीं। मैं खास मिलने की बात कर रहा हूँ। अब चूंकि वो ऐसी जगह पे है कि मुहिब है और महबूब है। अब मुहिब है, महबूब है, ये बंदे महबूब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। जब तक हयात थे तो सबसे मिल रहे थे, और जब रूह निकली तो मौला से विशाल हुआ। अब उधर से मुहिब है और इधर महबूब है। मुहिब महबूब जाहिर में नहीं मिलते, मुहिब महबूब पर्दे में मिला करते। है कोई जो इससे इनकार करे? आप दुनिया में, ये पूरी दुनिया इंसानियत में मुझे दिखा दे कि ये मुहिब, ये महबूब, ये दुनिया के देखते हुए मिले? हरगिज नहीं। ये तो ऐसी जगह तलाश करेंगे जहाँ किसी तीसरे का गुजर भी न हो, जहाँ परिंदा भी पर न मारे। और ये अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह मुहिब है, ये चाहने वाले हैं। और अल मौत जसरुन यूसिल हबीब इलल हबीब, ये हदीस इसी के ऊपर दाल है। अब ये मुहिब जब महबूब से मिले तो रब ने फरमाया जिंदा तो हो लेकिन अब रहोगे पर्दा में। जिंदा हैं लेकिन हैं किसमें? पर्दे में। और फिर हम जो यहाँ आते हैं, हमारा मकसद सिर्फ एक है, और वो ये है कि ये जहाँ भी रहते हैं रहमत वहां बरसती है। अगर ये आबादी में है तो वहां बरस रही है, वीराने में है तो रहमत वहां बरस रही है। ये जहां भी रहें, चाहे जमीन पर रहें चाहे जमीन में रहें, ये जहां रहें, चाहे विशाल से पहले चाहे विशाल के बाद, ये जहां भी रहें रहमत वहीं बरसती है। और जहां रब की रहमत बरसे वहां रब से जो मांगो वही पाओ। यकीन होना चाहिए, इतना एतमाद होना चाहिए। अल्लाह वाले जहां भी हैं, आज मौजूद हयात पर्दे में विशाल फरमाया, वहां रहमत बरस रही है। और फिर इस रहमत के लिए वक्त नहीं है, सुबह में है, शाम में नहीं, दिन में है, रात में नहीं, कोई कैद नहीं, बस बरस रही है। सुभान अल्लाह, हर वक्त बरस रही है। कोई और अगर कोई वक्त होता तो उसी वक्त दर खुलता। बुजुर्ग बता देते कि देखो असर के बाद आते हैं तो असर के बाद खोल दो। लेकिन ये दर कभी बंद हुआ ही नहीं। इस दर का खुला रहना ही बता रहा है कि यहाँ हर वक्त बरस रही है। मस्जिद का दर कभी बंद हुआ? अब अगर किसी के जहन में सवाल आए कि अब ताले लग जाते हैं तो हमारी वजह, इस तरफ जहन न जाए। अब हमारा हाल ये हो गया कि हमारी वजह से इनकी दरों पे ताले लग रहे हैं, क्योंकि हमारे काम ही ऐसे हैं। कभी पंखा नहीं तो कभी घड़ी नहीं तो कभी चटाई नहीं करेंगे, वरना ये चीज ताले देने की नहीं थी। ये सोचने की बात है। यानी मस्जिद का दर कभी बंद नहीं, अल्लाह के वली का दर कभी बंद नहीं। क्यों? इसलिए कि ये रहमत बरसती है। और इस दर का हाल ये है कि जब भी आओ रहमत में न आओ, और जहां रब की रहमत बरसे वहां दुआ कबूल। आखिर में सिर्फ एक हल्के अंदाज में दलील दूंगा। करचे ये जो वाकया है ना, इसका पस मंजर तो बड़ा तवील है, बड़ा तवील है ना। उलमा जानते हैं अच्छी तरह। हजरत हन्ना, हजरत इमरान की बीवी बनी इसराइल में है, जिसमें सारे नबी 70,000 से ज्यादा नबी आए। बनी इसराइल, हजरत याकूब की औलाद। और ये खानदान कौन? आले इमरान, हजरत इमरान की औलाद। बीवी का नाम हजरत हन्ना। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, नबियों का किबला, जहां से मेरे नबी मेराज में गए, ये मुकद्दस खानदान उसका खिदमत गुजार। ये खानदान उस घर का, जाहिर बात है उस घर का खिदमत गुजारे तो कमी क्या होगी? इज्जत की कमी नहीं, शराफत की कमी नहीं, शोहरत की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, किसी भी चीज की कमी नहीं, शान और शौकत की कमी नहीं, हैबत की कमी नहीं, अजमत की कमी नहीं, कोई कमी नहीं थी। हाँ, कमी थी तो सिर्फ ये थी कि हजरत हन्ना को औलाद नहीं हुई। उम्र पहुंच गई थी 99, बहुत बड़ी उम्र, औलाद नहीं। तो आपने रब की बारगाह में दुआ मांगी कि मौला औलाद मिले न। मिन्नत मांगती हूँ
मौला तेरी दरबार में ये मिन्नत, मुझे औलाद दे ताकि आले इमरान बने, औलाद दे ताकि इमरान की औलाद फिर उससे सिलसिला चले, और तू मुझे औलाद दे न तो वो औलाद में तेरे मुकद्दस घर मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर। उस वक्त ये वहां का दस्तूर था, अगर किसी की औलाद नहीं होती तो वो ये मिन्नत मानता, रब औलाद दे देता। अब इन्होंने मान ली मिन्नत, रब ने कर्मा आप यानी उम्मीद से हुई, और फिर वो दिन भी आया कि बच्चा पैदा हुआ। लेकिन बच्चा जब पैदा हुआ तो लड़का नहीं लड़की। दस्तूर था कि वहां लड़कों को छोड़ा जाता था और ये लड़की। अब क्या करें, तो कुरान मजीद ने बड़ी तफसील से बयान किया है, और वहां पर हजरत हन्ना ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मैंने मिन्नत मानी थी कि तू मुझे जो बच्चा दे तो मैं मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ कर दूं, वहां का खादिम बन के रहे। और मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई, और फिर खुद फरमा रही है कि ये लड़की भी ऐसी है कि लड़का इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता, क्योंकि मिन्नत मान चुकी थी। अब और हजरत मरियम, ये जो बच्ची पैदा हुई नहीं, हजरत मरियम नाम रखा, हजरत ईसा की रब ने परवरिश किया, इतनी परवान चढ़ी, सुभान अल्लाह, परवान चढ़ी। और अब उनको वहां छोड़ने का मसला आया, तो बच्ची है न, वहां छोड़े कैसे, तो सोच में पड़ गई। और फिर सोचा कि वहां के जो खादिम हैं सैकड़ों की तादाद, उन खादिमों से जाके कहूं तुम लोगों में जो उम्र में बड़ा हो, मैं अपनी बच्ची उसके सुपुर्द कर दूं ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके, परवरिश कर सके, उसकी निगरानी में रहे। ये बात पहुंची तो मस्जिद अक्सा के जितने भी खिदमत गुजार थे उन्होंने कहा ये तो हमारे सरदार की बेटी है, ये हमारे सरदार की नूर नजर है। हर एक ने चाहा कि इसकी परवरिश मैं करूं ताकि रब राजी हो जाए। और जब मामला ज्यादा तशद्दुद पे हुआ, कौन इसको परवरिश में ले, तो फिर मामला हल नहीं हुआ, कुर्रा अंदाजी हुई। जब कुर्रा अंदाजी हुई ना, तो नाम निकला हजरत। अब इनके नाम जब कुर्रा निकला तो हजरत मरियम हजरत जकरिया की खिदमत में दे दी गई। 300 हुजरे बने थे, एक हुजरे में हजरत जकरिया ने हजरत मरियम, वहां कोई आना जाना नहीं। काम क्या था, दिन को रोजा रात को बंदगी। हाल ये था कि हजरत जकरिया जब कहीं जाते हैं तो बाहर से ताला लगा के दरवाजा बंद करके जाते, और आप जाते थे कब, सुबह में सहरी देने और शाम में इफ्तार देने। मरियम है और रब की जात है, अल्लाह अकबर। लिखते हैं कि एक दिन आप कहीं दूर चले गए, इफ्तारी जो पहुंचानी थी उसे पहुंचाने में कुछ ताखीर हुई, जल्दी जल्दी गए, इफ्तारी का सामान लिया, ताला खोला, अंदर गए, देखा हजरत मरियम के सामने बेहतरीन फल रखे हैं, दुनिया में आला से आला किस्म के फल, और उसमें ऐसे भी फल थे जो जिनका मौसम भी, कोई बाहर से दरवाजा बंद ताला लगा हुआ है और अंदर फल। आपने जब वो फल देखे, हजरत जकरिया ने कहा अन्ना लके हाजा, ऐ मरियम ये तेरे लिए आए कहां से, अल्लाह अकबर। हजरत मरियम ने कहा हो मिन इंदिल्लाह, ये जो फल आए हैं ना ये अल्लाह की तरफ। औरत कोई नबी तो नहीं, नहीं, ये कौन है, वली। और जकरिया नबी, हजरत जकरिया नबी, हजरत मरियम वलिया। हजरत मरियम के लिए रब ने फल भेजे, बेमौसम फल। हजरत जकरिया ने जब ये सुना, उम्र तकरीबन 110 बरस की थी और आपकी ज़ौजे मोहतरमा की उम्र 99 बरस की थी। अब उम्र औलाद पैदा हो ऐसी न इनकी थी न उनकी ज़ौजे मोहतरमा की थी, लेकिन हजरत मरियम के सामने बेमौसम फल जब देखे, उन फलों पे रहमत बरसती नजर आई। कुरान पुकार उठा, हुनालिका दा जकरिया रब्बहू, वहीं खड़े होके हजरत जकरिया ने रब से दुआ मांगी कि मौला जब तू बेमौसम के फल दे सकता है तो मुझ बूढ़े को औलाद भी दे सकता है। उसी वक्त दुआ कबूल हुई। ये रहमत है,
ये रहमत वलियों पे बरसती है। उस रहमत को देख के जब नबी दुआ मांग रहे हैं तो फिर ये गुलाम दुआ क्यों न मांगे। लेकिन सलीका चाहिए, सलीका चाहिए, दुआ मांगने का तरीका, दुआ के जो शराय। ऐसा न हो कि हम जाएं दुआ मांगने और दादा दोस्त मोहम्मद से आप मुंह घुमा लें कि ये आका। सली दुआ मांगने का सबसे पहला तरीका ये है कि मेरे नबी की सुन्नतों के पाबंद बन जाएं, अपना जाहिर बातिन अहकाम इलाहिया से मुज़य्यन कर लें और दूर से पहचाने जाएं कि मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। ऐसा गुलाम जब उस दरवाजे से दाखिल हो तो दादा दोस्त मोहम्मद कहे मरहबा आजा, यही तो मेरा पैगाम था जिसे तूने अपनाया। सबसे पहली शर्त यही है, बाकी शर्तें तो बाद में। वली का काम ही है दीन की आबियारी करना, वली का काम है दीन की हिफाजत करना। वली राजी उसी से जो दीनदार हो, वली राजी उसी से जो सुन्नतों का पाबंद हो, वली राजी उसी से जो मुत्तकी परहेजगार पंजवक्ता जमात से नमाज पढ़ने वाला हो, वली राजी उसी से है जिसके चेहरे पे सुन्नतों की बहार हो, वली राजी उसी से है जो जिंदगी मेरे आका ताजदार मदीना के फरामीन और अहकाम पर बसर करे, वही हुक्म अपनाए जो नबी ने दिया है, मन मानी न करे माने मुस्तफा की। वली उसी से राजी, वली उसी से राजी। और जो गद्दार है आते हैं तो औलिया उनसे मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि वो देखना भी पसंद नहीं करते। क्योंकि जो नबी का गद्दार है वली कहेगा मेरा वफादार कब होगा, मैं वली, वो नबियों के नबी हैं, मुझे जो मिला वहां से मिला। और ये जब नबी का गद्दार है तो इससे ताल्लुक रखने से मेरा क्या फायदा, मेरा कब वफादार होगा। नहीं, वली भी कहते हैं कि मेरा वफादार वही है जो नबी का वफादार है, जो नबी का वफादार वो वली का वफादार, यही वली नमूना है। इसलिए तो कुरान मजीद में रब ने फरमाया वत्तबी सबील मन अनाब इलैया, रास्ते कई हैं, बुलाने वाले भी कई हैं, सब ये कहते हैं कि जन्नत का रास्ता ये है, लेकिन तुम उसी राह पे चलना जिस राह पे अली अकबर शाह जिलानी चले, जिस राह पे महमूद शाह जिलानी चले, जिस राह पे शफीक बल्खी चले, जिस राह पे जुनैद बगदादी चले, जिस राह पे सरी शक्ति चले, जिस राह पे महबूब सुबहानी चले, जिस राह पे मोइनुद्दीन जिलानी चले, मोइनुद्दीन अजमेरी चले, तो उसी राह पे चल जिस राह पे आला हजरत अजीमुल बरकत चले, जिस राह पे मखदूम सिमना चले, और जिस राह पे साबिर पिया कलियरी चले, और जिस राह पे महमूद शाह जिलानी चले। ये हुक्म रब ने दिया। किसने दिया? क्या हुक्म दिया कि मेरे महबूब बंदों के नक्शे कदम पे उसी राह पे चल। हम चले? हम चले हैं? नहीं चले। अब जब नहीं चले हैं तो मोहब्बत का दम क्यों भर रहे हैं? तो फिर ये दावा क्यों कर रहे हैं कि मुहिब? जब राह पे नहीं चल रहे हैं तो मुहिब कैसे? हो ही नहीं सकता। जो मुहिब होगा जान दे देगा लेकिन रास्ता नहीं छोड़ेगा। मुहिब सहाबा थे, मुहिब ताबईन थे, मुहिब तबा ताबईन थे, मुहिब रब के महबूब बंदे थे। उन्होंने सब कुछ तो गवारा किया लेकिन नबी के नक्शे कदम को उन्होंने कभी छोड़ा भी नहीं। उनका तो पैगाम ये था कि हम अगर नमाज में भी झुके, मुझे काम क्या था सुजूद थे और मुझे काम क्या था नमाज का। किसी के नक्शे पा की तलाश थी कि झुका रहा मैं नमाज में। हर वक्त हर पल उसी नक्शे पा के मुतलाशी रहते हैं, तभी तो रब उन्हें मकाम देता है। तो अर्ज ये कर रहा था वली वो जो अल्लाह के करीब। और वली का जब विशाल हुआ तो ये नऊज़-बिल्लाह कभी भी ये न समझना चाहिए, न कहना चाहिए कि मर गया। नहीं, वली मरता नहीं है, वली ने पर्दा फरमाया है, वली जिंदा। लेकिन हम उनकी जिंदगी को समझ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। और ये अल्लाह की मशीयत है, ये रब की मर्जी है, क्योंकि उन्होंने फरमाया है पर्दा। और अब हैं वो रब की बारगाह में। सुभान अल्लाह। अब मुहिब है, महबूब है, अब वहां पर जलवत नहीं, लेकिन उनके दर से कोई खाली
नहीं लौटा। जैसे वो अपनी जिंदगी में मदद करते थे ना, वैसे आज भी मदद कर रहे हैं, और अपने चाहने वालों की फरियाद रसी आज भी वैसे ही फरियाद रसी का। बस आखिर में एक बात अर्ज कर दूं, कैसे फरियाद रसी। ये हजरत शाह नक्शबंद है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, सरखेले औलिया। अपने दौर में रहते थे बुखारा में, ये अफगानिस्तान में काबुल तशरीफ लाए हयात पाक में। अब जब काबुल में तशरीफ लाए, दौर बड़ा बाबरकत था, लोग मुरीद बनने के लिए आए। उस मुरीद बनने में अदना किस्म के लोग थे, आला किस्म के, सब यही चाहते थे कि निस्बत कायम हो जाए ताकि शर्फ बढ़ जाए। निस्बत बड़ी अजीब चीज है, अल्लाह करे निस्बत सलामत रहे। जिसकी निस्बत टूटी किसी काम का न रहा। बीच में एक मिसाल दे दूं हमारे हाल के मुताबिक, ताकि सबको समझ में आ जाए। निस्बत है ना, यानी जब तक वो है, सलामत है, तो हम चाहे जैसे रहे फिर भी निस्बत है। अब उस वक्त हमको नहीं देखा जाता निस्बत, और अगर निस्बत कट गई, गए काम। हमारे बुजुर्गों ने एक मिसाल दी है कि ये हाथ, अपना हाथ जिस्म से लगा हुआ है, बस अल्लाह की मर्जी है, आदमी गिरा, हादसे का शिकार हुआ, ये हाथ फ्रैक्चर, जगह जगह से हड्डियां टूट गई। अब टूट गई, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बस यही कि उन हड्डियों को जोड़ने के लिए ऊपर बांधेंगे पट्टा, पट्टा बांध के और साहब के गले में बांधेंगे रस्सा, रस्सा बांध करके और हाथ को रखेंगे सीने पे। जिस्म ये हाथ यहाँ जब तक ये मिला है, अगर हाथ 1000 बार भी क्रैक हो, फिर भी उसको इस तरह सीने से लगाए बांधे रखेंगे, पट्टियां लगाएंगे, जुदा नहीं करेंगे। हालांकि टूट गया, जानते हैं कि बेकार हो गया, तकलीफ है, लेकिन फिर भी सीने से बंधा है। और अगर कोई ऐसा हादसा आया कि बिल्कुल अलग हो गया, जख्म को वहां पर सी देंगे और हाथ को फेंक देंगे, चाहे कुत्ता ही क्यों ले जाए। क्यों? इसलिए कि जब ये यहाँ पर जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ रहे, तो फिर अगर फ्रैक्चर भी है फिर भी सीने से लगाया जाता है, और यहाँ से कट गया तो फेंक दिया जाता है। हम चाहे जैसे हैं, लेकिन अगर अली अकबर शाह जीलानी, महमूद शाह जीलानी और हमारे बुजुर्गाने दीन जो हैं, उन बुजुर्गाने दीन से जुड़े रहे, तो फिर वो अपने से सीने से लगाए रखते हैं, पट्टियां भी बांधते हैं, महमूद भी रखते हैं गले में लगा के, और उसे बचाते भी हैं। लेकिन अगर कट गए तो फिर न यहाँ के रहे न वहां के रहे। ऐसे लाखों कटे और कटते ही गए। उसको अब कोई गले नहीं लगाता, उसको अब कोई भी हाथ देने के लिए तैयार नहीं। कुरान ने भी कहा मत मिलना, मत मिलना, कट गए हैं। ये अबू बकर से कट गए, उमर से कट गए, उस्मान से अलग हो गए, अली से अलग हो गए, सहाबा से अलग हो गए, गौस से अलग हो गए। जब ये उनसे अलग हो गए तो ये कटे हुए हाथ की तरह है, फेंक दो। अगर जुड़े हुए हैं तो हम जैसे बदकार क्यों न हो, लेकिन पट्टियां बांध रहे हैं। कोई नक्शबंदी बांध रहा है, कोई चिश्ती बांध रहा है, कोई सोहरवर्दी बांध रहा है। सबके पट्टियों के रंग अलग हैं और सब यही कह रहे हैं कि तुम चाहे जैसे हो, लेकिन जब जुड़े हो तो हमारे सीने से लगे हो। अल्लाह ताला इसी तरह हमें अपने महबूब बंदों से जुड़ा रखे, इनकी मदद मिलती रहे। तो आप तशरीफ लाए काबुल में, लोग मुरीद बन रहे हैं। काबुल का जो बादशाह था, उसके घर में काम करने वाली जो औरतें थीं, जिसको खादिमाएं, वो खादिमाएं भी आई ताकि निस्बत कायम हो जाए और नजात का जरिया बन जाए। उन खादिमाओं में एक औरत बड़ी जाहिदा, फारसा, बड़ी नेक, उसकी नेकी का चर्चा था पूरे उस शहर में। वो आई थी खादिमा,
वो भी आपके सिलसिले नक्शबंदिया में वो भी शामिल हो गई। और जब शामिल हो रही थी तो इसने किसी से पूछा कि ये सब मुरीद जो बन रहे हैं फायदा क्या? उन्होंने कहा ये फायदा, ईमान सलामत रहेगा, कब्र में हशर में इनकी मोहब्बत काम आएगी, और जिंदगी में भी अगर कोई मुश्किल घड़ी आई ना तो ये काम आएगी। इसने इस चीज को रखा अपने ज़हन में। उसने कहा ये मुश्किल घड़ी में काम आएंगे। तो बुजुर्ग तो चले गए और निस्बत का असर ये हुआ कि अब उन खादिमाओं में ये खादिमा जो थी वो ऐसे जैसे सितारों में चांद निखर गई। तो बादशाह का भी उसके ऊपर जो है तवज्जो, एतमाद बढ़ गया। पहले एतमाद कम था, अब ज्यादा हो गया, और ज्यादा हुआ तो दूसरी खादिमाएं जो थी उन्हें हसद। अब हसद हुआ तो इसे गिराया कैसे जाए? अब गोया कि मंसूबा बना, ऐसे मंसूबे बने। अब मंसूबा ये बना कि रानी का हार गुम कर दे और इल्जाम लगाए और गवाह बन जाए, ये मामला हमारे हजारों ऐसे मामले, और हजारों को फंसाया जाए। आज की बात नहीं, हसद। अब सारी ये खादमाएं इकट्ठी हुई कि इसका मकाम इतना बुलंद, हम भी खादमाएं हैं, बादशाह इस पर इतना एतमाद करता है कि रानियों पर भी नहीं, कीमती चीजें इसे खैरात इसके हाथ से, ये इसके हाथ से, इतना इसका मर्तबा बुलंद, हम भी तो खादमाएं हैं। हसद जब बढ़ गया तो उन्होंने बैठ करके और ये मंसूबा बनाया किस तरह इसको फंसाया जाए, और गवाह भी बना लिए, हार भी चुरा लिया। अब महल में खलबली मच गई कि हार किसने चुराया? लोंडियों ने कहा इसने चुराया। बादशाह ने कहा इसने चुराया तो ऐसे तो नहीं मानेंगे। मामला गया अदालत में। मुफ्ती साहब ने कहा कि गवाह पेश करो, शरीयत का मसला है ना, दावा करने वाला गवाह पेश करे, और गवाह न पेश कर सके तो मुद्दई करे। अब इनको गवाह तो पहले ही बना रहे, वो ये वाकया जो है ना इसको सरंजाम देने से पहले बना रखे थे गवाह और थे। अब जब उस मुफ्ती साहब ने कहा गवाह, तो ये इन्होंने देखा कि इसी ने, अब बादशाह जो है ना वो आग बबूला का, मैंने इस पे इतना एतमाद किया और इसने मुझे इस तरह धोखा दिया, मेरे महल में इसने जरा भी ख्याल नहीं किया, और मेरे महल से इसने हार चुराया और चुरा करके इस तरह उसने बेच दिया, हद हो गई। जलाल आया, कहा मुफ्ती साहब जुर्म साबित हो चुका है, सजा मैं तय करूंगा। मुफ्ती साहब ने कहा सजा चाहे, जुर्म साबित हो गया तो इसने कहा ऐसे करो, इसे महल के चौबारे पे ले जाओ और वहां इसको खड़ा करके धक्का दे दो। अब जाना नहीं, शाह नक्शबंद की करामत है। चौबारे पे ले गए, शहर निकल आया कि इसने हार चुराया, सजा दी जा रही है, ऊपर से गिरा दिया जाएगा और ये चिकना चूर हो जाएगी, ये होगा वो होगा। ये माई जब चौबारे पे खड़ी थी और जब धक्का देने वाला करीब आया तो उस बुजुर्ग का कौल याद आया कि जिसकी मुरीद बन रही हो, ये अगर मुसीबत के वक्त पुकारो तो काम आते हैं, वही पुकारा शाह नक्शबंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने औलिया किराम। ये है काबुल में और शाह नक्शबंद बुखारा। अब गिरने में धक्का दे और नीचे गिरे, देर कितनी आप अंदाजा फरमाए। इसने उसी वक्त पुकारा, धक्का देने वाले ने जब पीछे से धक्का दिया तो इसने कहा मेरे मुर्शिद मेरी मदद करे। धक्का दिया तो नीचे आने में देर, जो नीचे गई तो नीचे हजरत शाह बुखारा खड़े हैं। उसको इस तरह सहारा देके जमीन पे रखा, बाल भी बीका नहीं हुआ। उस औरत ने मुस्कुरा के कहा आका आप यहाँ कब आए? जवाब जो दिया था याद फरमा लें। बुजुर्ग ने फरमाया तू अज चौबारा आमदी मन अज बुखारा आमदम।
क्या बस मुझे आने में देर इतनी? तू चौबारे से नीचे आई, ऊपर खड़ी थी, पुकारा तब मैं बुखारा में था, और तू नीचे आई उससे पहले मैं यहाँ तेरे चौबारे के नीचे था। बस वक्त इतना ही लगा कि तू अब चौबारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। ये शान विलायत है, उनके लिए कुर्ब और फौज का कोई सवाल नहीं, जो जहाँ पुकारे वो वहीं पहुंचे। लेकिन अकीदत सच्ची हो, मोहब्बत सच्ची हो, ईमान पक्का हो, वली जिंदा है, जिंदा रहेंगे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से झुक जाने वाले। उमालैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने रहमत लाखों सलाम शमए बद में हिदायत लाखों सलाम मुस्तफा। हिदायत लाखों सलाम हमारी दो के आका पे बेहद दरूद। हमारी दो के आका पे बेहद दरूद। हम फकीर की सरवत लाखों सलाम मुस्तफा। जाने रहमत लाखों सलाम शमए बद में हिदायत लाखों सलाम। तेरे मुर्शिद के रोज़े तेरे रहमत के फूल। तेरे मुर्शिद के रोज़े तेरे रहमत के फूल। मेरे मुर्शिद की तुरबत पे लाखों सलाम मुस्तफा। शादी रहमत लाखों सलाम शफाई पद में दायात लाखों सलाम। सलातु सलाम अलैहि रसूलुल्लाह, सलातु सलाम अलैहि हबीबुल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته